इंतजार है। घुसपैठियों को बाहर न करने पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने असम में सालों से हिरासत में रखे गए घुसपैठियों को वापस न भेजने पर सरकार से फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा आखिर इन्हें वापस भेजने के लिए किस मुहूर्त का इंतजार है। साथ ही 63 घुसपैठियों को 2 सप्ताह के भीतर देश वापस भेजने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अवैध घोषित होने के बावजूद इन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। जया बच्चन के बयान पर बवाल, वीएचपी ने की गिरफ्तारी की मांग। सपा सांसद जया बच्चन के कुंभ के पानी को दूषित बताने और भगदड़ में मरे लोगों की लाशें फेंकने के बयान पर विवाद गहरा गया है। विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। वीएचपी के शरद शर्मा ने कहा कि जया बच्चन के गलत और झूठे बयानों से सनसनी फैलाई जा रही है। भाजपा और अन्य धार्मिक संगठनों ने भी इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, क्योंकि महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। महाकुंभ में 15,000 लोगों के लापता होने का दावा, रामगोपाल यादव ने सरकार पर साधा निशाना। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सांसद ने बड़ा दावा किया है कि महाकुंभ में आए 15,000 लोगों के परिजन लापता हो गए हैं, लेकिन सरकार को जानकारी देने को तैयार नहीं है। उन्होंने योगी सरकार पर वीआईपी सुविधाओं पर ध्यान देने और आम लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। यादव ने 1954 के कुंभ का हवाला देते हुए कहा कि तब नेहरू सरकार ने मृतकों और घायलों का पूरा ब्यौरा दिया था, लेकिन अब सरकार जवाब देने से बच रही है। अमेरिका से 205 भारतीयों की वापसी, गवांतानामो बे जेल में रखे जा रहे अवैध प्रवासी। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों की वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है और वापसी वाले देश की पहचान नहीं हो पा रही, उन्हें गवांतानामो बे जेल में रखा जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना का C-17 एयरक्राफ्ट 205 भारतीयों को लेकर रवाना हुआ है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लेने पर सहमति जताई है। भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत, राफेल, एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीदी अंतिम चरण में। पीएम नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा में भारतीय नौसेना और वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। 26 राफेल एम फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद बातचीत अंतिम चरण में है। यह सौदा भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रांत और IS विक्रमादित्य की क्षमता बढ़ाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र चुनाव में शाम 6 बजे के बाद पड़े वोटों पर हाई कोर्ट की नोटिस, चुनाव आयोग से जवाब तलब। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। प्रकाश अम्बेडकर और चेतन आहिरे की याचिका में चुनाव प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने 75 लाख से अधिक वोटों की सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस AS गडकरी और जस्टिस कमल खातर की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। एकनाथ शिंदे की बढ़ रही नाराजगी, देवेंद्र फडणवीस की बैठक में नहीं गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार से नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई वार रूम बैठक में हिस्सा नहीं लिया। शिंदे ने शहरी विकास और जल आपूर्ति विभाग की 2 समीक्षा बैठकें भी रद्द कर दी। पिछले हफ्ते वे कैबिनेट बैठक में भी नहीं पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नाराजगी रायगढ़ और नासिक जिलों के पालघर मंत्री पद को लेकर है, जिसे सुलझाने में सरकार अब तक नाकाम रही है। मस्जिद या दरगाह की 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, वक्फ कानून पर ओवैसी ने दी चेतावनी। लोकसभा में वक्फ कानून संशोधन पर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन बताते हुए सामाजिक अस्थिरता की चेतावनी दी। ओवैसी ने कहा कि पूरा मुस्लिम समुदाय इस कानून को खारिज कर चुका है और अगर यह पास हुआ तो कोई वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी। उन्होंने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का संकल्प लेते हुए कहा कि वह अपनी मस्जिद या दरगाह का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। आंगनबाड़ी में उपमा नहीं बिरयानी चाहिए, केरल सरकार बदलेगी मेन्यू। केरल में एक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे ने उपमा की जगह बिरयानी और चिकन फ्राई की मांग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो साझा करते हुए कहा आंगनबाड़ी की व्यंजन सूची में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे ने मासूमियत में यह अनुरोध किया है और इस पर विचार किया जा रहा है। गुजरात में भी UCC जल्द होगा लागू, CM ने किया समिति का ऐलान। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी UCC लागू होने की तैयारी शुरू हो गई है। CM भूपेंद्र पटेल ने इसके लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। यह समिति 45 दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।